बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं स्पेशल मसालेदार अचारी भिंडी। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने तकरीबन 1 किलो हमारी भिंडी है जिनको हमने अच्छा सा वाश करके और कटिंग कर ली है। ये तकरीबन 1 किलो ही मैंने प्याज लिया है। 3 अदद के बड़े साइज़ के हमारे टमाटर थे जिनको मैंने कटिंग कर ली है। और ये 15 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने कटिंग कर लिया है। और हमारे 4 अदद लेमन जो इसमें मैं डालूँगी। ये हमारा अचारी मसाला है, 1 पैकेट छोटे वाला, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। और हस्बे ज़रूरत जो घर की आम नमक मिर्च होती है वो साथ में इस्तेमाल करूँगी। तो आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 पाव के करीब ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें ये भिंडियाँ डाल दूँगी जिनको हमने अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये हमारी अच्छी सी हमने फ्राई करनी है, क्रंची सी, ज़्यादा भी नहीं करनी, बस इतनी हो जाए क्योंकि हमने ये स्पेशल अचारी मसाले वाली भिंडी तैयार करनी है। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, ये देखें थोड़ी सी हो गई हैं। तो ये कुछ कम सी लगने लग जाती हैं क्योंकि थोड़ी सी शिलिंग होती हैं। हम इनको जैसे जैसे फ्राई करेंगे थोड़ी सी हमने अभी और करनी है। तो देखें ये हमारी तकरीबन भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, बस हमने इतनी करनी है। अब मैं चूल्हे की आंच आहिस्ता कर देती हूँ और फिर मैं इन सब भिंडियों को निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। भिंडियाँ हमने सारी निकाल ली हैं। तो अब मैं इसी ऑयल में ये प्याज हल्का सा, इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई करना है। तो फिर मैं बाकी के सारे मसाले डालूँगी। इसमें आपने ऑयल बड़े अंदाजे के साथ डालना होता है क्योंकि ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना कम, इसलिए इतना डालना कि जिसमें हमारी सब्ज़ी अच्छी सी तैयार हो जाए और ऑयल ज़्यादा ना हो इसमें। इसलिए मैंने तकरीबन 1 पाव ऑयल का इस्तेमाल किया है। प्याज हमारा कुछ हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैंने साथ ही इसके हरी मिर्चें डाल देनी है। हरी मिर्चों का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया कि ये हमारी चटपटी सी अचारी जो भिंडियाँ तैयार होंगी
इसलिए मैंने हरी मिर्चों को ज़्यादा लिया। जब इस कंडीशन में प्याज आ जाए तो फिर आपने साथ ही हरी मिर्चों को डाल देना। अब मैं बाकी के मसाले डाल दूँ। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमारा नमक है, 1 टीस्पून के करीब सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर भी मैंने डाल दिया, और वन टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके तो अब मैंने ये टमाटर भी साथ ही डाल देने हैं। चूल्हा मैंने नीचे से थोड़ा सा कम किया। इसको अच्छे से मिक्स करना है और कुछ देर के लिए इसको कवर करना है ताकि ये टमाटर जो हैं हमारे हल्के से नरम हो जाएं। कितनी प्यारी देखें हमारे प्याज, हरी मिर्च और टमाटर की लुक आई है। बस इसको मैं कवर करने लगी हूँ। ये हमारे 4 लेमन थे जिसका मैंने जूस निकाल लिया। अब मैं इसको जूस को मैंने सारा इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। बस अब हमने ये जो सारी भिंडियाँ इसमें डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स कर लेना है। अब ये जो नेशनल का मैंने अचारी मसाला लिया है, तकरीबन ये 1 टेबलस्पून के करीब बनता है। ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। एक दफ़ा मैं इसको बीच में से चेक कर लूँगी। चलें अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसको दम पे लगा देते हैं ताकि हमारा जो अचारी मसाला डाला है उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें हमारे भिंडी का सालन तैयार हो चुका है। चटपटी सी अचारी भिंडियाँ जो हमने बनाई हैं। बस दम हमारा लग गया। तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको रखा था तो अब ये रेडी हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें हमारी अचारी मसालेदार भिंडी तैयार हो चुकी है। साथ मैंने चपातियाँ भी तैयार कर ली हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में आपको आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।